बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर का 50 साल पूरे हो गए हैं। 1971 वॉर में बांग्लादेश का उदय हुआ था और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 ट्रुप्स ने सरेंडर किया था। उसमें बीएसएफ का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्योंकि बीएसएफ पहले से ही इस बॉर्डर पर तैनात थी। बीएसएफ ने मुक्ति वाहिनी को रेस्ट करने में योगदान दिया था, उनको ट्रेनिंग भी दिया था और आर्मी को अटैक करने के लिए एक अपना सारे उनकी सहयोग दिया था। जब भारतीय सेना ने बांग्लादेश पे उसमें पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पर भी लड़ाई खोल दिया था। उस समय जो हमारी 31वीं वाहिनी थी वो पंजाब के ममडोट सेक्टर में बीओपी राजा मोहतम पे तैनात थी। जब लड़ाई होती है तो बीएसएफ आर्मी के अंडर में आ जाता है। उस समय के जो ब्रिगेड कमांडर थे उनकी अपनी प्लानिंग थी। उन्होंने अपनी टैक्टिकल प्लानिंग के हिसाब से 31 बटालियन बीएसएफ को बीओपी राजा मोहतम को खाली करने का आदेश दिया। तो 3 दिसंबर 1971 को 31 वाहिनी ने बीओपी राजा मोहतम को वैकेट कर दिया। जब बीओपी वैकेट कर दिया गया तो 5 दिसंबर को सामने 9 बलूच रेजिमेंट थी, तो 9 बलूच ने उस बीओपी पे कब्जा कर लिया। अगेन जो उस समय ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने 31 बटालियन के कमांडेंट को हुक्म दिया कि आप इस बीओपी पर दोबारा कब्जा कीजिए। नॉर्मली आपको मालूम है कि बीएसएफ का डिफेंस का रोल है, बीएसएफ का अटैक का रोल होता नहीं है। उसके बाद में भी 31 बटालियन कमांडेंट ने जो आर के वाधवा सहायक समादेष्टा थे उनको और उनके साथ 2 प्लाटून को हुक्म दिया कि आप इस बीओपी पर अटैक करके इस बीओपी पे कब्जा करो। जो 6 दिसंबर की शाम को 31 वाहिनी के श्री आर के वाधवा और 2 प्लाटून ने बीओपी राजा मोहतम पे अटैक किया। अटैक इतने जोश के साथ में किया, इतनी तेज आवाज़ से वो नारा लगा रहे थे कि शत्रु का मनोबल पूरा डाउन हो गया। उनको लगा कि हमारे ऊपर 2 प्लाटून नहीं, एक 3-4 कंपनी का अटैक हो रखा है। आधे से ही डर के वो भाग गए। बाकी जो नहीं भागे उनको जो आर के वाधवा जी की टीम थी इन सबको भगा दिया और 7 तारीख के सुबह तक बीओपी राजा मोहतम पर दोबारा कब्जा कर लिया और उस कब्जे की खबर आगे हेडक्वार्टर को दे दिया। जो आर के वाधवा जी की टीम थी इन सबको भगा दिया और 7 तारीख के सुबह तक बीओपी राजा मोहतम पर दोबारा कब्जा कर लिया और उस कब्जे की खबर आगे हेडक्वार्टर को दे दिया। वो बीओपी राजा मोहतम की पोजीशन ऐसी थी कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ग्राउंड में। अगेन पाकिस्तान के 9 बलूच ने पूरी काउंटर अटैक प्लानिंग किया और 10 दिसंबर के शाम को पूरी बटालियन को लेकर के राजा मोहतम पोस्ट पे काउंटर अटैक किया। लड़ाई रात पर चलते रही। यहाँ पे केवल 2 ही प्लाटून था। ये दोनों प्लाटून रात भर लड़ते रहे, रात भर शत्रु का सामना किया। सुबह तकरीबन 9:20 में पाकिस्तान आर्मी ने काफ़ी वहाँ पे मोटर का तोपों का बम्बार्डमेंट किया था। उसमें 9:20 पे 11 दिसंबर आज ही के दिन 1971 में श्री आर के वाधवा जी शहीद हो गए और उसी के साथ में जो 31 के 8 और जवान थे वो भी शहादत प्राप्त किया। इन सभी को वाधवा जी को मरणोपरांत देश का 2nd नंबर का जो गैलेंट्री मेडल है महावीर चक्र वो प्रदान किया गया। और मुझे बताते हुए काफ़ी गर्व और खुशी हो रही है कि महावीर चक्र बीएसएफ में एक ही है और वो 31 बटालियन के पास में है। और आज मैं उस बटालियन को, इतनी गौरवशाली बटालियन को कमांड कर रहा हूँ और साथ में जो यहाँ पर के सीमावर्ती लोग हैं उनके लिए भी गर्व की बात है कि इतनी बड़ी और महान बटालियन जो है जो कि इस सीमा पर यहाँ पे तैनात है। तो वाधवा जी का वार मेमोरियल राजा मोहतम बीओपी पर बना हुआ है। हर साल जैसे यहाँ पर हमने आज कार्यक्रम किया है उनको रीथलेइंग देने के लिए, वहाँ भी कार्यक्रम होता है और 31 वाहिनी भी हर साल इस मौके को अपने वीर योद्धाओं को जिन्होंने देश के लिए
संपूर्ण शहादत दिया है, उनको याद करती है, उनको नमन करती है, उनको नमस्कार करती है।